साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त मैं जो हूँ वो सीएम आवास के बाहर मौजूद हूँ। सबसे पहले ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। ये सीएम आवास है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो रहते हैं अपनी परिवार के साथ। वहीं झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो ठीक इसके पीछे जो है वो रहते हैं। लेकिन इस वक्त झारखंड की राजनीति में जो है वो चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदले गया, क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है चूंकि राजनीतिक गलियारों में और साथ ही लाइव इंडिया हर पल के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जो खबरें हमें मिल रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो है वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं और एक बड़ा जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो राज्य में देखने को मिल सकता है। और इसी को लेकर के बैठक जो है वो आयोजित की गई है सीएम आवास के अंदर। चंपई सोरेन जो राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम जो विधायक दल के नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक से कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो भी हो सकता है। साथ ही चंपई सोरेन को और एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और सत्ता में जो है वो एक बड़ा उलटफेर नजर आएगा क्योंकि चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री का बदलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नेहा यहाँ जुड़ चुकी है, चूंकि नेहा ने सुबह से इस खबर पर नजर बनाई हुई है। नेहा, चूंकि बैठक के अंदर से कई तरह की चीजें सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता की कमान संभाल सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। जी रेखा, मैं बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पे जिस तरह से 3 जुलाई को यहाँ पे विधायक दल की बैठक होने वाली थी, तो सुबह से ही लगातार यहाँ पे विधायकों का आना जाना लगा हुआ है और फिलहाल तो वैसे यहाँ पे बैठक चल रही है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि तीसरी बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो तीसरी बार वो शपथ लेने वाले हैं। और वहीं मैं बता दूं कि प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में जो है वो शामिल हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक की जा रही है, जिसमें से सारे विधायक जो है यहाँ पे मौजूद और किस रणनीति पे किस तरह से काम करना है उस तरह की भी बातें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीसरी बार जो इस तरह से हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक चेहरा जो है लोगों के बीच उभर कर सामने आएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से एसटी सीटें जो है वो लोग भी चाहती हैं, जो एसटी लोग हैं जहाँ पे जो लोग हैं अलग अलग जगहों से, वो लोग भी चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ही जो है यहाँ की जिस तरह से कमान संभाल रहे थे इससे पहले, तो अब भी जो है राज्य का कमान हेमंत सोरेन ही संभाले, इस तरह की बात भी जनता कह रही थी। हेमंत सोरेन संभाले कमान, लेकिन अगर ऐसा होता है तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल जाएगा, क्योंकि निशिकांत दुबे ने अभी ही सोशल मीडिया पर ट्वीट करके हेमंत सोरेन को लेकर अपनी बातों को रखा है। मैं चाहूंगी कि अगर उस ट्वीट के बारे में आपको जानकारी है तो वो भी दर्शकों को बताइए कि निशिकांत दुबे का ये जो ट्वीट वार चल रहा है ये वार किस ओर इशारा करता है और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा जो है वो मिल जाए। जी बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष को जो है बैठे बैठाए एक मुद्दा मिलेगा। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से चालू है, ये चल रहा है लगातार, तो वही एक तरफ इससे पहले हम लोग को देखने को मिला था जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिहा हुए थे, तो उसी वक्त ही जो है विपक्ष निशाना साधा था कि ये अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। वो बात अभी खत्म नहीं हुई कि निशिकांत दुबे ने अभी ट्वीट कर लिखा कि ये परिवारवाद जो है अभी लगातार चल रहा है और चंपई सोरेन की जो है वो चंपई सोरेन की जो सत्ता है अब वो चली जाएगी, मतलब अब वो नहीं रहेंगे इसमें, जिसमें अब हक जो होगा वो हेमंत सोरेन का होगा। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलनकारियों को ये समझना चाहिए कि हेमंत सोरेन जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है। इस तरह की बातों को उन लोगों को गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। इस बातों को भी एक्स पे ट्वीट करके कहा है निशिकांत दुबे ने, एक्स पर ट्वीट करके कहा है। एक बार मैं पहले तस्वीरें दिखाऊंगी नेहा, फिर आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। चूंकि एक बार ये तस्वीरें दिखाइए मेरे सहयोगी से चाहूंगी, चूंकि मीडिया का जमावड़ा जो है वो फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग संगठन के लोग भी जो हैं वो भी अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सभी की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। लेकिन एक बार मैं सीएम आवास की भी तस्वीरें दिखाऊंगी तो कि किस तरीके से हलचल जो है वो बढ़ गई है और पुलिस प्रशासन जो है वो भी अब मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, हर तरह से चीजें जो है वो नजर आ रही है। लेकिन झारखंड की राजनीति में जब इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं और अब भी हो रही हैं तो हलचल जो है वो काफी तेज हो चुकी है। चूंकि बाहर की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त हेमंत सोरेन जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं और उस ट्रेंड की वजह से कई सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है। नेहा, चूंकि आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा जो है वो मिल जाएगा कि चंपई सोरेन को हटाया गया और निशिकांत दुबे ने इसकी मुहिम जो है
वो सोशल मीडिया से छेड़ भी दी है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? जी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, चूँकि लोगों जिस तरह से लोगों को ये इनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी लोगों के बीच जा रही है और कह रही है भ्रष्टाचारी सरकार है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कह रही है कि ये लोग संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी बातें निकल के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा बना लेंगे कि भ्रष्टाचारी सरकार जेल गई, ईडी ने उसे जेल भेजा, हिरासत में लिया, और वो फिर से वापस आ करके जब वो जेल जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आने के बाद देखिए कि सत्ता का लोभ इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा दिन तक जो है चंपई सोरेन टिके नहीं और फिर से हेमंत सोरेन जो है वो अपनी सत्ता को हासिल कर लिया। इस तरह की बात जो है लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों को लेकर एक बड़ी बात कही है नया। चूंकि सवाल हमारा ये नहीं है कि उन्होंने सदन के अंदर क्या कहा, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, चाहे वो ईडी हो चाहे अन्य जांच एजेंसियां हो, कि भ्रष्टाचारियों पर आप नकेल कसिए। हेमंत सोरेन बाहर जरूर है लेकिन दोषमुक्त नहीं हुए हैं, और नरेंद्र मोदी का ये बयान बताता है कि जांच एजेंसियां जो है वो स्वतंत्र है जांच करने के लिए भ्रष्टाचारियों को लेकर। वो जरूर स्वतंत्र है, लेकिन वही इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीजेपी के इशारों पर ईडी चल रही है और लगातार चल रही है और हर जगह जो है छापेमारी करने काम कर रही है। अगर इतनी स्वतंत्र है तो फिर बीजेपी के किसी के कार्यकर्ताओं के यहाँ या किसी मंत्री विधायक के यहाँ आखिर छापा क्यों नहीं पड़ता है? क्या वो जो है वो अपराध नहीं करते, मतलब किसी तरह का घोटाला नहीं करते, या फिर किसी अपराध से वो परे है, वो बचे है? इस तरह की बात जो है इंडिया गठबंधन बोलती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि फिर से जिस तरह से ये बात निकल के सामने आ रही कि वो दोष मुक्त नहीं हुए, तो क्या फिर से इस पर जो है ईडी जो है मूव करेगी? बिल्कुल ये सवाल है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, चूंकि हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने का लोगों का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, चूंकि सीएम आवास में मंत्रियों विधायकों की जो बैठक है वो लगातार चल रही है, कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है और हलचल जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। हालांकि गाड़ियों के अंदर और बाहर जाने का सिलसिला भी जारी है, तमाम लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ देखिए सीएम आवास है, चूँकि गाड़ियाँ अंदर है और बैठकों का दौर जारी है। बैठक जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूँकि इन बैठकों के माध्यम से ही चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। और झारखंड की राजनीति में अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा है, चूँकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी चेहरा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी कई बड़े आदिवासी चेहरे हैं। अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें, बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के मुकाबले झारखंड में एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। क्या ये भी एक वजह हम मान सकते हैं कि उनके चेहरे पर ही जेएमएम पार्टी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है? क्योंकि भले ही वो जेल में रहे हों, लेकिन उन्हीं के नाम पर भुना करके लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने बेहतर प्रदर्शन किया था। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि आप ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि झारखंड का सबसे बड़ा चेहरा जो है हेमंत सोरेन है और आदिवासियों के भी लोकप्रिय है बिल्कुल हेमंत सोरेन। और जिस तरह से ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेल में थे, तो इसका परिणाम जो है बाहर भी देखने को मिला था कि किस तरह से लोग जो है, जनता जो है उनको चाह रही थी, उनको मान रही थी, और लोग जनता जो है चाह रही थी, मान रही थी, उन्हें उनकी ही तलाश कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं संपैतनिक वोट जो है वो जेल में बैठ के ले रहे थे हेमंत सोरेन और जेल से ही अपना जादू चला रहे थे, और इसी दरमियान जो है उन्हें संपैतनिक वोट भी मिला है। लेकिन हेमंत सोरेन का कहना है कि जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है उस पर कड़ी मेहनत करेंगे, जोर देंगे, और जिस तरह से अभी जेएमएम का कमान जो है कल्पना सोरेन भी संभाली हुई है, अब तो वो जेएमएम की नेता भी बन चुकी है, जबकि वो अभी परिवार में थी, उसके बाद उनका आगमन हुआ है, तो लोग जो है अब कल्पना सोरेन को भी जानने लगे, उनको चाहने लगे, उनको मानने लगे। तो कहीं ना कहीं जब वो जेल में रह करके विपक्ष को धूल चटाने का काम कर सकते, तो अब वो बाहर है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या वो 81 विधानसभा सीटों पर जो है अपना जीत दर्ज हासिल करते हैं, या फिर बीजेपी जो है अपना पूरा जोर देती है और अपनी कमर कस की कितनी तैयारियों में जुटी है, ये भी देखने वाली बात होगी। नेहा, चूंकि यहाँ एक सवाल हमारा ये भी रहेगा कि कुछ दिनों पहले कई सारे मीडिया हाउस में कल्पना सोरेन का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उनसे जब सवाल किया गया था कि क्या आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राजनीति में आई हूँ क्योंकि जनता मुझे हेमंत भैया के विकल्प के तौर पर देख रही थी।
लेकिन चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और अब जो अटकलों का बाजार आ रहा है सीएम के चेहरे को लेकर के, तो क्या कल्पना सोरेन की बात वो फिर बेमानी साबित नहीं होगी कि आप तो नहीं लेकिन हेमंत सोरेन बाहर आते ही एक बार फिर से सत्ता की लालच में जो है वो चंपई सोरेन को साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो झारखंड की आदिवासियों को किस तरीके से चीजों को उन लोगों की ओर से स्टैंड क्लियर किया जाएगा, क्योंकि चंपई सोरेन भी जो है वो एक बड़े चेहरे हैं, लगातार गाड़ियों के अंदर आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। इस पर क्या कुछ कहिएगा नेहा? जी हाँ, जिस तरह से लगातार गाड़ियों का आने जाना लगा हुआ है और यहाँ पे विधायक दल की बैठक चल रही है, तो लगातार जो है विधायक सब अंदर है और फिर भी आना जाना जो है वो लगा हुआ है। लेकिन वहीं मैं बता दूं कि अगर कल्पना सोरेन को सत्ता दी जाती है, सीएम की सत्ता दी जाती है, तो ये परिवारवाद हो जाएगा। जिस तरह से लगातार जो है विपक्ष आरोप लगाती आ रही है, इस बात को बोली जा रही है कि ये परिवारवाद है, परिवारवाद सरकार है और अभी सिर्फ अपनी परिवार को ही चुनती है। जिस तरह से अभी निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि परिवारवाद सरकार जो है अब चंपई सोरेन का सुपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं साफ होने वाला है। इस तरह की भी बात जो है निशिकांत दुबे ने कही है। लेकिन अपना चेहरा दिखा करके लोगों को प्रभावित भी हेमंत सोरेन कर सकते हैं और एसटी सीटों पर काफ़ी ऐसी एसटी सीटें हैं जिस पर वो अपना झंडा गाड़ सकते हैं। चूंकि एसटी सीटों पर झंडा तो गाड़ सकते हैं, लेकिन जनरल सीटें भी हैं झारखंड में कई सारी। चूंकि जनरल सीटों पर लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जो भाजपा की सीटें थी उस पर भाजपा ने ही जीत हासिल की। तो जनरल सीटों पर अपने काबिज करने के लिए और उस पर सेंधमारी करने के लिए कितनी मशक्कत जो है वो जेएमएम पार्टी को करनी पड़ सकती है या फिर इंडिया अलायंस को ही? नहीं जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि इसके लिए वो लोग सभी इंडिया गठबंधन बैठक कर रहे हैं, चाहे वो महिला गठबंधन की बैठक हो या फिर और भी ऐसी बैठक हो, अलग अलग तरह से बैठक चल रही है। लोगों को जगह जगह जा करके अवेयर करेंगे, वो लोग ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, महिलाएं जो है वो पंचायत प्रखंड जाएंगी, वहां पे सबसे मिलेंगे और इस बात को बताएंगी और लोगों को अवेयर करेंगी किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अपना विधायक किस तरह चुनना है। और वही दूसरी ओर जो है इस बैठक में ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि 2019 में जब इंडिया गठबंधन की सरकार आई थी तो वो उन लोगों का कार्यकाल क्या था और क्या काम जो थी वो बची रह गई है और किस चीज़ में कमियां रह गई, उसको कहीं ना कहीं वो पूरी करने की कोशिश करेंगे और लोगों के दिलों पर वो पूरी तरह से जगह बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जनरल सीट जो है वो उन्हें मिले। हालांकि एसटी सीट जो है उन्हें तो मिल ही जाएंगी। बिल्कुल, जनरल सीटों पर किस तरीके से काबिज किया जाए इसको लेकर के चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आएगी। लेकिन एक बार दर्शकों को मैं विस्तार पूर्वक बता दूं कि झारखंड की राजनीति में फिलहाल हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हलचल इस बात की है कि क्या सत्ता परिवर्तन तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री का चेहरा ज़रूर जो है वो बदला जा सकता है, चूँकि इसको लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। चूँकि कैबिनेट के विस्तार को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव जिसको लेकर कहा जा रहा है कि समय से पहले जो है वो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो समय से पहले विधानसभा चुनाव होना किस पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? ये बात तो वक्त तय करेगा कि कौन सी पार्टी के लिए ये फायदा का विषय है। लेकिन वहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने अपनी दहाड़ के साथ जनता के पास अपनी बातों को रखा था और उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है। इस तरह की बातें जो है सूत्रों के मुताबिक जो है वो पूरी फैलती नजर आ रही है। तो उन्होंने अपने सभा में धारते हुए इस बात को कहा था कि विपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रही है जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की, उसके लिए हम बिल्कुल बेझिझक जो है तैयार है, मैदान पे उतरे और वो चुनाव कराए, इसके लिए हम बिल्कुल बेझिझक तैयार। इस तरह की बातें भी जो है हेमंत सोरेन कही है। उलगुलान में उन्होंने इस चीज का ऐलान भी कर दिया है और तभी उलगुलान की शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। 81 विधानसभा क्षेत्रों का वो भ्रमण करेंगे, जनता से मुखातिब होंगे, अपने जेल के अनुभव को तो साझा करेंगे ही, लेकिन साथ ही जनता के सामने और भी चीजों को रख करके भुनाने की कोशिश करेंगे। कितना मुश्किल होगा विपक्ष के लिए एक बार फिर से राज्य में सत्ता पर काबिज होना। चूंकि 2014 में राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, लेकिन वो सरकार 2019 की अगर हम बात करें तो 19 के चुनाव में वो नजर नहीं आई और सीटें जो है वो काफी कम हासिल हुई थी। लेकिन अगर हम 2014 की बात करें नेहा, तो 14 में बीजेपी और आजसू ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। 2019 में गठबंधन में दरार थी। इस बार भी आजसू पार्टी को जो है वो मंत्रालय में जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर उसकी नाराजगी सामने आ रही है। तो ऐसे में अंदरूनी कलह और इस तरीके से जेएमएम और इंडिया गठबंधन की एकजुटता भाजपा के लिए कितनी मुसीबत बन सकती है?
कहीं ना कहीं ये कहना साफ होगा कि ये मुसीबत का विषय तो बनेगा, चूंकि जिस तरह से मंत्री पद नहीं मिलने के कारण आजसू एक तरफ से नाराज तो चल रही थी, लेकिन वो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। ये सामने ये चीज भी दिखाया जा रहा था कि वो लोग एक है, एकजुट है और बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर उनका कहना था कि कम से कम हमें ये चीज जो है मंत्री पद हमें मिलना चाहिए था, लेकिन उसी का फायदा दूसरी ओर उठाते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखेंगे कि इस तरह की चीजें वो सामने रखते हुए नजर आएंगे कि एसटी को बिल्कुल भी बीजेपी जो है वो ध्यान नहीं देती है, और वो शायद हो सकता है कि एग्जाम्पल में भी उस बात को रखे। चूंकि और भी कुछ तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पे हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। हालांकि हलचल किस चीज़ को लेके बढ़ी है, अब तक इसको लेके पुख्ता जानकारी जो है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन लोगों का अंदर से बाहर आने और जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चूंकि मंत्रियों और विधायकों से भरी गाड़ियाँ जो है वो सुबह हमने आपको दिखाई थी कि अंदर प्रवेश की थी, लेकिन फिलहाल गाड़ियाँ जो है वो खाली अवस्था में जो है वो बाहर निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। मीडिया के लोग जो हैं वो बाहर जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं कि आखिर किस तरीके से चीज़ें जो है वो सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ चुकी है कि आखिर क्या हेमंत सोरेन जो है वो एक बार फिर से राज्य की गद्दी पर विराजमान होंगे और इसका फायदा कितना मिलेगा, इसी को लेकर के जो है वो सवाल और जवाब का दौर भी जारी है। नेहा, चूंकि आपसे एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे, हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा है और 5 महीनों तक जब वो जेल के अंदर रहे और जब जेल से बाहर आए तो छवि बिल्कुल बदली हुई नजर आई। जब वो जेल से बाहर आए थे, हालांकि कुछ दिनों पहले पैरोल पे भी जब वो बाहर आए थे तो बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी नजर आ रही थी, दाढ़ी जो है वो पक गए थे और शिबू सोरेन की छवि साफ तौर पे नजर आ रही थी और सभी ने उसी के तौर पर उन्होंने देखा भी। वो बदला हुआ अंदाज, बदली हुई छवि के साथ आगे राजनीति कितनी उनकी रोमांचक होने वाली। जी हाँ, जिस तरह से जेल में 150 दिन जेल में रहने के बाद जो उनका चेहरा साफ झलकता नजर आया वो बिल्कुल शिबू सोरेन की तरह था। लेकिन जब जनता उनके बेल होने के बाद मिलने आई तो लोगों ने कहा कि एक आंदोलनकारी का ये बेटा है और आंदोलनकारी की तरह ही नजर आ रहा है। इसको देख करके भी लोगों के चेहरे पर जो है खुशियां झलकी। उनका कहना था कि ये बिल्कुल हूबहू शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं और लग भी रहा है इस बात से कि ये जो है वो शिबू सोरेन की तरह आंदोलनकारी नजर आ रहे। जिस तरह से विपक्ष जो है इन्हें कहा जा रहा था कि लोगों का कहना था कि विपक्ष जो है इल्जाम लगा करके जिस तरह से ईडी के हवाई ईडी को इसके पास भेज रही है, सीबीआई की जांच करवा रही है, तरह तरह की जांचें जो करवा रही है और इन्हें जेल भेजने का काम की, तो कहीं ना कहीं ये एक आंदोलन था जिससे ये मुखातिब होकर छुट करके जो है ये बाहर निकले हैं और अपने जनता के बीच जो है आए हैं। और जनता के बीच जो है काफी खुशियों की लहर थी। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच रहे थे, उनसे मिलने पहुंच रहे थे। लगातार 2 दिन ये सिलसिला चलता रहा और लोगों में काफी ज्यादा खुशियों का जो है वो माहौल देखने को मिला। लेकिन अब बात ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी झलकियां जो है किस तरह रहेगी। तो मैं बता दूं रेखा आपको कि लोकसभा चुनाव में हालांकि वो थे तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी और सारी बागडोर जो है कल्पना सोरेन संभाली थी और लोगों के बीच जो है सारी बातों को रख रही थी। किस तरह से विपक्ष जो है साजिशों के तहत जो है उन्हें फंसाने का काम किया और जेल भेजने का काम किया। तो इसको लेकर के जो है जनता अब अवेयर हो जाए और अपना सही विधायक, सही नेता अब चुनने की तैयारियों में जुट जाए। और अब जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि उलगुलान की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह जाएंगे हेमंत सोरेन और लोगों से भी जुटेंगे, बात करेंगे और जिस तरह से कहा कौन सी काम में कमियां रह गई है उसको पूरी तरह से जो है वो पूरी करने की भी कोशिश करेंगे। इस तरह की बातें निकल के सामने आई। चलिए, चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आएंगी और इसके साथ ही और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम विस्तार पूर्वक नेहा से चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक बार दर्शकों को पहले इस खबर के बारे में विस्तार पूर्वक मुखातिब करा दें कि झारखंड की राजनीति में चर्चा इस बात की हो रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो एक बार फिर से राज्य की गद्दी पर विराजमान होंगे और विराजमान होने के साथ ही कई तरह की चीज़ें जो है वो सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा होता है तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। चूँकि विपक्ष की ओर से निशिकांत दुबे की अगर हम बात करें तो निशिकांत दुबे लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए हेमंत सोरेन पर हमला बोल रहे हैं और परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ देखिए गाड़ियाँ जो है वो निकल रही है, इरफान अंसारी जो है वो निकलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इरफान अंसारी नजर आ रहे हैं। वहीं हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। क्या बातें हुई? ये
अरे हाँ बहुत दांत का इनको दर्द है यार। क्या बात हुआ इरफान जी क्या बात हुआ? दवाई लेने जाने दिए भाई, आप लोग ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है दांत में दर्द है, दांत में दर्द है, दवाई लेके आ रहे हैं फिर। अच्छा अंदर क्या बात है आप लोग को तो पता ही है ना सब कुछ, आप लोग अभी पता ही है। हेमंत सोरेन जी होंगे हमारे। चलो चंद भाई, क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हो रहे हैं? क्या बोले? मुख्यमंत्री बन रहे हैं हेमंत सोरेन। हाँ हेमंत सोरेन बनेंगे हेमंत सोरेन चले हो गया तो ये यहाँ पे इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे। इरफान अंसारी ने अपनी बातों को रखा, हालांकि लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस भीड़ में जाकर के लोगों की प्रतिक्रिया लेना। और थोड़ी सी चोट जो है हमारी सहयोगी को भी लगी है, लेकिन इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा नहीं। अभी तो स्पष्ट तौर पे पता नहीं चला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीडिया से बचते बचाते जो है वो निकल रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद, बैठक के बाद जो है और भी ऐसे विधायक निकले तो वो विस्तारपूर्ण जो है अपनी बातों को रखते नजर आएंगे। यहाँ पे मैं अपने सहयोगी से भी बोलूंगी, चूंकि ये रास्ता जो है वो उनके निकलने का है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस जगह पर जो है वो अपनी पेटी जो है वो बांध के रहें, चूंकि अब लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और हालांकि इस बीच में हमारी सहयोगी को थोड़ी चोट भी आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही जो है हम पत्रकारों की एक बड़ी बात होती है कि भले ही लोगों की कितनी भी भीड़ हो, लेकिन हमें लोगों के बीच में घुस करके जो है वो खबरों को निकालना है और यही कोशिश जो है वो हमारी होती है। लेकिन आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, चूंकि झारखंड की राजनीति में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। कई तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है और हलचल जो है वो काफी ज्यादा इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इरफान अंसारी जो है वो निकल करके बाहर गए हैं। चीजों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, अपनी बातों को भी नहीं कहा है, लेकिन खबरें इस बात की चर्चा हो गई है कि राजभवन जो है वहां अब नेता जो है वो रुख करेंगे। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उन खबरों में कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन झारखंड की राजनीति में हलचल इस बात की है कि क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या राज्य की जनता इसे स्वीकार करेगी। क्योंकि कई सारी जनता ऐसी भी है जो हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन चंपई सोरेन राज्य के एक पुराने और वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरीके से राज्य में उन्होंने उस दरमियान काम किया, 5 महीनों में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, लोगों से मुखातिब हुए हैं, ये अपने आप में भी काफ़ी सराहनीय रही है। और इस बीच अगर कोई चेहरे का परिवर्तन होता है तो इसका झारखंड की राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। राजभवन तक नेताओं के जाने और आने का सिलसिला जो है, ऐसी खबरें सामने आ रही है जो हमारे सूत्र है नेहा, कि राजभवन का रुख जो है वो नेता करेंगे और चीज़ों को स्पष्ट तौर पे रखेंगे। इसको लेकर क्या अपडेट है? जी रेखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बातें निकल कर के सामने आ रही है कि एक बार फिर से सीएम का पद जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालेंगे, तो इसको लेकर के ये सारी बातें जो है राजभवन तक पहुंचा दी जाएगी। इसी को लेकर के जो है विधायकों का राजभवन जो है आना जाना लगातार हो रहा है, आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन नेहा, अगर ऐसा होता है तो झारखंड की राजनीति में फिर से एक बड़ी हलचल नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त का समय जो है वो बचा हुआ है और इस तरीके से अगर परिवर्तन होता है तो फिर जनता और विपक्ष को किस तरीके से सत्ता पक्ष के नेता मैनेज करेंगे, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब भी उन्हें देना होगा। जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से ये तैयारियां जो चल रही है आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कमर तोड़ कहें इसे कि कमर तोड़ तैयारियां चल रही है और कमर तोड़ तैयारियां चल रही है। विधायक जो है आ रहे जा रहे हैं, लगातार सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन तैयारियां तो बखूबी ऐसी चल रही है कि उनका कहना था कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो लोगों ने भी ये नारा दिया था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। छूट जाने के बाद सभी लोगों ने कहा कि ये हमारी चुनौती थी कि हेमंत सोरेन छूटेगा क्योंकि वो निर्दोष थे। इस तरह की बातें जो है जनता अपने दिमाग में बैठाई हुई है कि हेमंत सोरेन निर्दोष थे और अब उनकी बाहर आने की जिस तरह से चर्चा लगातार शुरुआत हुई, सड़कों पर बम पटाखे फोड़े गए, तो कहीं ना कहीं ये मानना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में जो है सरकार एनडीए गठबंधन की देखी जाएगी।
तो आने वाले समय में सरकार किसकी दिखेगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन लाइव इंडिया हर पल इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। और भारत की बात में आज हम लाइव जानकारी भी दर्शकों को देंगे कि आखिर झारखंड की राजनीति में किस तरीके के सरगर्मी जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल धन्यवाद नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए, चूंकि झारखंड की राजनीति में हलचल तेज है और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट जो है वो हम दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश जो है वो लगातार करते रहेंगे। सहयोगी विशाल के साथ रेखा मिश्रा, नमस्कार।